बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीस। आज के इस क्लास में आप एक छोटा सा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, खेलने में कुछ नहीं जाता, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, देखने में कुछ नहीं जाता। माय डियर व्यूअर्स, इन फ़िक्रों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कामन यानी मुश्तरक है, एक जैसा है इन सारे सेंटेंसेस में, और वो है कुछ नहीं जाता। डू रिमेंबर, याद रखिए कि इस तरह के फ़िक्रे हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं, इसलिए कि यह हमारे उर्दू बोलचाल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस तरह के फ़िक्रे, इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बआसानी इंग्लिश में बोल जाओगे। सो इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सिंपल सादा सा है। नथिंग गोज़ टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कितना सादा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नथिंग गोज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले यानी स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मिसालें लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ सकें। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, कितना सिंपल प्यारा सा सेंटेंस है। नथिंग गोज़ टू स्पीक, नथिंग गोज़ टू, नथिंग गोज़ टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है और ये हर सेंटेंस में सेम होगा, जिसकी मानी है कुछ नहीं जाता। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसकी मानी है बोलना। सो नथिंग गोज़ टू स्पीक, बोलने में कुछ नहीं जाता। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। याद रखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ही इंग्लिश सीख जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाइए खुद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, खेलने में कुछ नहीं जाता, खेलने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज़ टू प्ले। आप इन फ़िक्रे को गौर से देखो। नथिंग गोज़ टू बिल्कुल कॉमन है, सेम है। पहले फ़िक्रे पहले एग्जाम्पल में भी ये आया था और अब दूसरे में भी आया है। सो इन स्ट्रक्चर्स को याद कीजिए दिल से। नथिंग गोज़ टू ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके माने है कुछ नहीं जाता, प्ले खेलना। सो खेलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट दिस स्ट्रक्चर, all advanced English sentence structures are very important for spoken English. So learn it by heart and then use it in your daily conversation. Next example है, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता। बिल्कुल ये भी एक कॉमन सा फ़िक्रा है। It is also a common sentence that we use in our daily basis. So उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता। Nothing goes to invite him, nothing goes to invite him। nothing goes to ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, that mean कुछ नहीं जाता एंड invite it is over V1 ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और him ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस
پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا، پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا. Nothing goes to read. Nothing goes to read. ایک اور مثال for better understanding، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں. دیکھنے میں کچھ نہیں جاتا، دیکھنے میں کچھ نہیں جاتا. Nothing goes to see. Nothing goes to see. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا. دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹرکچر کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں. سننے میں کچھ نہیں جاتا، سننے میں کچھ نہیں جاتا. سبسکرائب انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.